ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। अब आ गई है वो वाला दिन जो कि है भादो मास की, भाद्रपद मास की सबसे पहली एकादशी, जिसे अजा या जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, कोई कष्ट है जीवन में, कोई तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही है, धन संपदा परिवार में नहीं बढ़ रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। इस भादो सुधा वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, पूरी जरूर होगी, जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। और ये वाला उपाय सभी को करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय बता देने वाला हूं, और जो तीसरे नंबर वाला उपाय है ना, उसे आप गलती से भी चूक मत जाइएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके जीवन की कोई मनोकामना है, कोई विश है ना, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन के संकट कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, तो आप सब महादेव जी को एक लोटा जल तो आप समर्पित करते ही होंगे। पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जब भी कभी कोई एकादशी का दिन आ जाए और उस दिन जब आप मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर जल समर्पित करने जाएं, तो एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसके अंदर भरना होगा आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना, थोड़ा सा गंगा जल, है ना, और उसके बाद अपने घर के शुद्ध जल से आप इसे पूरा भर लेना। ठीक है, ध्यान रहे जो जल रहना चाहिए ना, वो एकदम ताजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 4-5 दिन का पुराना जल इसमें भर करके महादेव जी को समर्पित करो। आपको ताजा जल लेना है और इसी के अंदर 2-4 बूंदे आपने गंगा जल की डाल लिया। इस लोटे को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे? सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भादो मास की ये जो एकादशी पड़ती है ना, बहुत ही अद्भुत एकादशी है। ध्यान से सुनना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है ना, उन शिवलिंग का जो मुख है, ये वाला जो जलाधारी का मुख है, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके। ठीक है ना, तो आपको किधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है? शिवलिंग के इधर की तरफ में आप खड़े होगे और आपका मुख रहेगा इधर उत्तर दिशा की तरफ। अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को देखते हुए आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल मेरे शिवलिंग देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप इस जल को समर्पित कर दें, तो जल को समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस शिवलिंग को देखते हुए 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजा करके आपको एक शब्द बोलना है, वो होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ताली बजाते हुए इस शब्द का प्रयोग करना है। अब ये स्वधा कौन है, क्यों गुरुदेव ने इनका उपाय बताया था, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो स्वधा स्रोतम का पाठ कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जो स्वधा शब्द के जो 3 बार जो भी इसका स्मरण भी कर लेता है, उसे 100 बार श्राद्ध करने का और साथ ही साथ सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास में समय है तो इस 3 बार स्वधा ना बोल करके आप स्वधा स्रोतम का पाठ वहीं पर बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग को देखते हुए जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा हर हर महादेव हमेशा के लिए हर लेता है। वो झोली पसार करके जो भी मेरे देव आदि देव जी से मांग लेता है ना, मेरा बाबा इतना भोला है कि उनकी गोद में डाल देता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करता है। स्वधा श्रोतम के अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं। मैं यहां पर बता नहीं सकता वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इंटरनेट से निकाल करके एक बार बस मात्र अपने जीवन में इस उपाय को कर लीजिए एकादशी के दिन, और फिर देखिएगा मेरे बाबा का हाथ वो क्या देता है, वो तो खुद मेरा बाबा ही जानता है। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय, स्वधा वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, कि जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है ना,
एक दूसरे में बनती नहीं है या फिर परिवार में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, तो ये वाला जो उपाय है आपको घर पर ही करना होगा। ठीक है ना। किस दिन करना है? मात्र एकादशी के दिन करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? बहुत सिंपल सा उपाय है, और जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को, चाहे पत्नी या पति कोई भी कर सकता है, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर देता है ना, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सुख शांति समृद्धि हमेशा बढ़ती चली जाती है। ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगा कुमकुम, है ना। यहां पर मैं लाल चंदन की बात नहीं कर रहा हूं, यह है थोड़ा सा कुमकुम आपको लेना है, चुटकी भर, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब मैं जब भी आपको हल्दी के बारे में बात करूं ना, तो आप हमेशा समझ लिया कीजिए कि एक गांठ लिया कीजिए और इसे पीस करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म बना लीजिए, हल्दी बना लीजिए। इस तरीके से हल्दी ले लेनी है, और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा गोल बाती का, और उसके अंदर भरोगे गाय माता का शुद्ध घी। ठीक है। एकादशी के दिन सुबह सुबह ही आपको यह वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, लेकिन सुबह का जो भोर का समय होता है वो श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे ही आपके घर में जो भी भगवान नारायण जी का स्वरूप है, चाहे वो सत्यनारायण जी भगवान जी का हो, चाहे वो कान्हा जी का हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का ही क्यों ना हो, आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, वो एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना मंदिर के सामने। ठीक है। उसके बाद में जो आपने हल्दी ली है, उस हल्दी को लगाना होगा आपको इनके दाएं वाले पैर पर। ये जो दायां पैर है ना, दायां पैर उल्टा मत कर देना, बस मैं इसीलिए यहां लिख देता हूं। दाएं पैर पर आपको लगानी होगी थोड़ी सी हल्दी। ठीक है ना। और जो बायां पैर है, लेफ्ट पैर, उसके ऊपर लगानी होगी आपको थोड़ी सी कुमकुम। ठीक है ना। पूज्य गुरु जी ने यह बताया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जी को हल्दी और कुमकुम से उनके पैर को रंग देता है, उनके पैर पर समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन के सारे दुख पीड़ाएं कष्ट कलेश, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है, कलेश वगैरह सारे के सारे खत्म होते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कर लीजिएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि संपदा बढ़ती चली जाएगी, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, इससे सुंदर उपाय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपको घर प्राप्ति की इच्छा, आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जो भी आपकी कामना होगी ना, वो सारी की सारी पूरी होगी मात्र इस छोटे से उपाय से, है ना। मैं हर एकादशी के इस उपाय को जरूर करता हूं, हमेशा मंदिर जाकर के। एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का। ठीक है। अपने घर का शुद्ध जल, ताजा जल, तांबे का लोटा, इसके अंदर आपको डालने होंगे 7 बेलपत्र। अब भैया 7 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें? तो आप शिवलिंग जब जाओगे ना, शिवलिंग के पास में, तो शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़े हैं आप उन्हें स्वच्छ जल से धो करके उन्हें भी काम में ले सकते हो, लेकिन खंडित मत लेना। एकदम सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे वाले 7 बेलपत्र लेना और उन 7 बेलपत्रों को डाल देना इसी लोटे के अंदर। डाल दिया। अब इसे लेकर के पहुंचना कहां पर? मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उससे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। ठीक है। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, जो मैंने इस गोले में बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, आपको उसी एक लोटे जल में से जो बेलपत्र डाली हुई है, तो आपको ऐसे जल समर्पित यहां पर इस उल्टे वाले पैर पर करना है कि उसमें से एक भी बेलपत्र नीचे ना गिरे। ये चीज ध्यान में रख लेना। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मनोकामना बोल करके जल समर्पित करना है उठे वाले पैर पर। यह कर दिया। उसके बाद जो 7 बेलपत्र बचिए हैं, उन 7 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। एक एक करके 7 की 7 बेलपत्रियां यहां पर समर्पित जो व्यक्ति एकादशी के दिन कर देता है ना, वो झोली पसार करके जो मेरे बाबा से मांग लेता है, मेरा बाबा उसकी मनोकामना को पूरा जरूर करता है। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। ये जो चौथा वाला उपाय है ना, ये है आपकी नौकरी के लिए।
जिन्हें सरकारी नौकरी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, तो पूज्य गुरुजी ने इतना जोर करके बताया था कि अगर आपने ये वाला उपाय 1 से 2 एकादशी कर लिया ना, तो अगला पत्र आपका ही होगा चौकी पर, इतने दृढ़ निश्चय करके बोला हुआ था। चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, बहुत ही अद्भुत उपाय है। और ये मैं वीडियो 2-3 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आप इसकी तैयारी पहले से ही कर सको, क्योंकि इस बार की जो एकादशी पड़ रही है वो संडे के दिन की है और इसके अंदर तुलसी जी के पत्ते काम में आएंगे। तो तुलसी जी के पत्ते आप संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन नहीं तोड़ सकते हो, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये उपाय बता दिया है, आप पहले से ही तोड़ करके रखें। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है ना। इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल लेना, तांबे का लोटा लेना और इसके अंदर डाल देना 2 से 4 बूंद गंगा जल की, डाल दोगे, है ना। इसी के अंदर आपको डालने होंगे 11 तुलसी के पत्ते। कितने? 11 तुलसी के पत्ते आपको इसके अंदर डालने होंगे और इसे लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राम सीता का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, वहां पर चले जाना। उनकी चौखट पर इस वाले कलश को रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना, ठीक है ना। कामना कह देने के पश्चात 2-5 मिनट वहां पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना और इस वाले 1 लोटे को उठा करके आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, चाहे वो बेलपत्र का हो, चाहे वो खजूर का हो, चाहे वो कोई सा भी वृक्ष हो, उसके नीचे आप डाल देना। 1 से 2 एकादशी कर लेना, मेरे बाबा 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी का योग बना ही देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।